तो राधे राधे भाई सभी को। मेरा नाम है प्रांजल और मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं प्रांजल ब्लॉग के इस छोटे से चैनल पे। तो मैं आज जो टॉपिक हमने लिया है वो हमें और आपस को नहीं, हमारे मैक्सिमम यंगस्टर्स जो 2025 या 2025 के बाद भी यूट्यूब चैनल की स्टार्टिंग करेंगे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चाहे आप मुझे छोटा भाई समझ करके, एक छोटा दोस्त समझ करके हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों को वो सब चीजें बताने वाला हूँ जिसकी हम लोगों ने गलतियां शुरू में की। यूट्यूब चैनल बनाते समय हमें कोई बताने वाला नहीं था कि हमें क्या गलतियां करनी नहीं चाहिए थी शुरुआती में। और फिर मैं लास्ट में आपको ये भी बताने वाला हूं कि हमारा एक चैनल है जिसमें हम लोगों ने लगातार 2 साल काम करके 12,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। उससे हमें कितनी इनकम हुई और हमने उसमें कौन कौन सी शुरुआत में गलतियां की जिससे हम इस सब्सक्राइबर्स गेन नहीं हुए, और हमने ऐसा क्या किया कि हम लोगों को 12,000 सब्सक्राइबर्स गेन हो गए और हम लोग के व्यूज आने चालू हो गए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो बात करता हूं मैं अपनी गलती नंबर 1 की। तो ये बात है साल 2021 की 31 जनवरी की, जब मैंने यूनिक फैक्ट विद रिंस नामक चैनल की शुरुआत की थी। और उस चैनल को स्टार्टिंग करते समय मैंने एक ही चीज और सिर्फ एक ही सपने में देखा था कि हमें इसमें फैक्ट से रिलेटेड कंटेंट आपको देने हैं और इंटरेस्टिंग फैक्ट देने हैं, और हमें इस चैनल को किसी तरीके से वायरल करा करके अपने पैर में खड़े होना है और अपने मम्मी पापा का सपोर्ट करना है। तो जब मैंने यूनिक फैक्ट विद रिंस चैनल की शुरुआत की थी तब मुझे फैक्ट्स बताना था, तो मैं उसमें अपने कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उस टाइम पे मैं यूट्यूब में नया था। पर मेरी गलती से आप सीख लेना और पॉइंट आउट करना चालू करिए। सबसे पहली गलती मेरी ये थी कि मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं कर पा रहा था, बोलने का कॉन्फिडेंस ऑडियंस के सामने जनरेट नहीं कर पा रहा था। तो आप लोगों को सबसे पहले यूट्यूब में चैनल की स्टार्टिंग करते समय एक गलती है जो नहीं करनी है, उसे ये है कि आप लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स को आपको बढ़ानी है। गलती नंबर 2, जब मैंने यूनिक फैक्ट विद रिंस चैनल की शुरुआत की थी तब मैं अपनी वीडियो बनाने के अलावा अगर मैं पूरे दिन जो था तो मैं सिर्फ एक ही चीज देखता था कि उस क्रिएटर के इतने व्यूज जा रहे हैं, उस क्रिएटर के इतने सब्सक्राइबर हो गए। अगर मैं भी लॉकडाउन में वीडियो बनाना शुरू करता तो मेरे इतने होते, मैं नहीं किया इसलिए मेरे इतने हैं, वो इतना ज़्यादा व्यूज़ कमा रहा है, वो डेली अपलोड कर रहा है। ये करके मैंने अपने कंटेंट को इंप्रूव करने में ध्यान नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ में ध्यान दिया कि वो इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, वो इतनी प्रोग्रेस कर रहा है। तो आपको दूसरी नंबर की गलती जो नहीं करनी है वो ये है कि आपको अपने ऊपर बिलीव रखना है, अपने कंटेंट पे बिलीव करना है और अपने कंटेंट को और इंप्रूव करते चले जाना है, बजाय इसके कि वो इसके इतने व्यूज जा रहे हैं कि इसके इतने व्यूज जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आपने इस नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है, अपने एक नई करियर की शुरुआत की है, तो आपके अंदर इतना भी जज्बा है कि आप अंदर के टैलेंट को आप निखार करके अपने YouTube चैनल के ऑडियंस को देंगे। और आप ही हैं जो आप रियलिस्टिक कंटेंट बना सकते हैं, आप अपना खुद का कंटेंट बना सकते हैं। आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप चैनल की शुरुआत करते हैं तो आप किसी के कॉपी करना मत सोचिए कि मैं इस क्रिएटर की तरह कंटेंट बनाऊंगा या उस तरीके के क्रिएटर के कंटेंट बनाऊंगा। आप पहचानिए, अपने पास मौजूद रिसोर्सेज को पहचानिए और उन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए जो आपके पास है, और उससे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं उस चैनल की जिस चैनल पे हम लोगों ने लगातार 2 साल मेहनत करके 12,000 सब्सक्राइबर गेन किए और उससे हमें क्या इनकम जनरेट हुई, उसमें हम लोगों ने क्या क्या गलतियां की, ये भी मैं आप सभी को बताता हूं। तो जब हमने हिस्ट्री टेल चैनल की शुरुआत की थी तो हम लोगों ने इस चैनल की शुरुआत ही इसलिए की थी क्योंकि हम यूनिक फैक्ट विद रिंस चैनल से हार मान चुके थे। हार क्यों मान चुके थे? हमारे व्यूज नहीं जा रहे थे। हार क्यों मान चुके थे? हम डिमोटिवेट हो रहे थे। हार क्यों मान गए थे? उस क्रिएटर के इतने व्यूज जा रहे हैं, हमारे क्रिएटर मतलब मेरे नहीं जा रहे हैं। तो हम लोगों ने हिस्ट्री टेल्स की शुरुआत में हम लोग इसमें स्पिरिचुअल और डिवोशनल कंटेंट बनाना स्टार्ट किए और उसमें व्यूज जाने भी लगे। बहुत सारी हम लोगों ने मेहनत की, स्क्रिप्ट राइटिंग की, सब कुछ किया और उसमें व्यूज जाने भी लगे। लेकिन हमारी सिर्फ एक बेवकूफ़ी के कारण हम लोगों के हिस्ट्री टेल्स का वो चैनल जिसमें हम लोगों ने 12,000 सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए थे, वो चैनल हमारा लगभग डेड हो गया। और वो गलती मेरी ये थी कि मैं जब अपनी हिस्ट्री टेल्स में वीडियो डालना शुरू किया था तब मेरे जो शॉर्ट्स से वॉच टाइम काउंट हो रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि जो पब्लिक वॉच आवर है उससे मोनेटाइजेशन यूट्यूब का होता है। तो जब हमारे चैनल में लगभग 4,000 घंटे का वॉच टाइम आवर कंप्लीट हो गया तो मैंने सोचा कि अब हम अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जो यूट्यूब है आपके शॉर्ट्स के सिर्फ ब्राउज फीचर से जो व्यूज़ आते हैं सिर्फ उसको पब्लिक वॉच आवर में काउंट करता है, और आपके जो पब्लिक वॉच आवर के व्यूज़ आते हैं उसे काउंट नहीं करता है। और इतना सुनते ही, मतलब इतना जानते ही मैं पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गया कि मैं अभी तक जिस शॉर्ट्स में मेहनत कर रहा था, जिसमें मैंने इतने सब्सक्राइबर्स गेन किए, वो सब डेड हो गया। और तब का दिन था और आज का दिन है कि मैं इतना ज़्यादा पछतावा महसूस कर रहा हूँ कि गाइस अगर हमने
उस टाइम पे अगर हिस्ट्री टेल्स का वो चैनल बंद ना किया होता तो आज हमारे लगभग 50 के सब्सक्राइबर्स के अराउंड होते, हम भी अपने चैनल को मोनेटाइज करा चुके होते। तो आप लोगों की ये गलती से सीख लेनी चाहिए कि कभी भी अगर आप अपने चैनल की स्टार्टिंग करते हैं, अगर आप किसी एक कंटेंट को लेकर कि आपका कंटेंट चलता जा रहा है तो आप उसको लगातार डालते रहिए, भले ऐसा पार्ट टाइम करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप फुल टाइम यूट्यूब में करिए। आप अगर एक जॉब वाले हैं, आप अगर पढ़ाई करने वाले हैं तो आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, एज अ पार्ट टाइम 1 घंटा, आधा घंटा या 1.5 घंटा, जितना भी आपके पास खाली टाइम बचता है वो निकाल करके आप एज अ पार्ट टाइम यूट्यूब में दीजिए, लेकिन आप एक सक्सेसफुल क्रिएटर ज़रूर बन सकते हैं। तो ये थी मेरी गलतियाँ और ये थे कुछ टिप्स मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ, मैंने जो पर्सनली गलतियाँ की जो मैंने आपको बताया। और आप भी सोच रहे होंगे कि इसका खुद का इतना छोटा सा चैनल है। आज मेरा खुद का इतना छोटा सा चैनल इसलिए है क्योंकि मैंने अपने ड्रीम पे काम नहीं किया, अपने कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान नहीं दिया। तो आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और अगर आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाते हैं तो आप कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं, तो आप एक बार कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि भैया आज से कुछ इस वीडियो से सीख मिली थी या नहीं मिली थी। तो चलिए चलता हूँ, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे।